देखिए दोस्तों, हम लोग सौरमंडल के बारे में देखेंगे, है ना। देखते हैं पहला प्रश्न, है ना। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। बाकी 8 संख्या कितना होता है, देखिए ये सूर्य है, तो सूर्य के बाद 4, फिर उसके बाद में क्षुद्र ग्रह, फिर उसके बाद में 4 ग्रह आता है, तो उसी को 8 कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह तो बृहस्पति है। अब देखिए बृहस्पति, तो मान लीजिए कि ये सूर्य है, फिर उसके बाद आता है बुध, शुक्र और ये पृथ्वी, मंगल, तो 4 है। अब भारी ग्रह यहाँ से चालू होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो ये भारी है। दूसरा सबसे बड़ी ग्रह, तो दूसरा हम बोलिए दें कि चालू होता है यहाँ से, तो दूसरा कौन होगा, शनि होगा, क्या कि बृहस्पति के बाद शनि आता है, तो भारी होगा। सबसे छोटा ग्रह कहेगा तो बुध होता है ना। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन कहेगा, तो बुध, क्या कि आपको बता दें कि ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के नज़दीक रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है भाई। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। सूर्य से तो बुध था, ठीक। पृथ्वी के सबसे निकटतम, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन है, तो शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, तो दूर सूर्य से भी देखिए जाता वरुण दूर है, लास्ट में है। पृथ्वी से भी देखिए जाता लास्ट में वरुण है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के पड़ोसन कौन है, तो पड़ोसी ग्रह देखिए, एक तरफ शुक्र है, दूसरा तरफ आपको मंगल बताया है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह या गरम ग्रह कही तो शुक्र में गया, काहे कि इस पर ध्यान रखिएगा, CO2, टू का मतलब अधिक है ना। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग जो नाक में छोड़ते हैं CO2 गैस, तो गर्म होता है, कोई कहीं भी रहिएगा गर्म कर देता है, वही गर्म है। ये चमकीला है, ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रह ज़्यादा गर्म रहेगा चमकेगा ज़्यादा, ये CO2 के कारण। तो आप गैस कम से कम ख्याल रखिएगा, तो कहीं गलती होने वाला नहीं है ना। देखिए अब देखिए, सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह का है, सबसे अंतिम में है, तो अरुण, इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, है ना। अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, जॉन गाले द्वारा 1846 में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि हो गया है। देखिए अभी शनि था, बाकी अभी बृहस्पति हो गया, उसके पास 89 ग्रह है, ये बात ध्यान दिया है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध, शुक्र, इसके पास एको ग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा, है ना। मंगल के पास फिमोस डिमोस है। बृहस्पति के बाद आप जानिए 89 है। शनि के पास कितना है, 82 है। तो अरुण वरुण के पास भी है ना। लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह बृहस्पति को ना, वरुण को, सॉरी वरुण को कहते हैं, है ना। तो ये आपको सूर्य से आप सब चीज़ ढक के उनको ख्याल कीजिएगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। देखिए पीला ग्रह बृहस्पति को, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। नीला ग्रह काहे कहते हैं कि नीला पानी पाया जाता है। तो अब दिमाग लगे कि जब पानी पृथ्वी पर है तो उसे नीला कहते हैं, तब बृहस्पति पे कहा गैस वैस होगा, गैस का रंग कैसा होगा, पीला होगा। मंगल पर लाल है, तो वहाँ गैस है, गैस का रंग कैसा है, लाल है। या मान लीजिए कि मंगल पर कि अगर लाल है, तो या मान लीजिए कि अगर गैस नहीं होगा तो मिट्टी वैसा होगा, लाल हो। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है ना। आगे देखिए, यूरेनस की खोज किसने किया, तो हर्शल द्वारा 1781 में किया गया, 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि कहते हैं, काहे कहते हैं कि भाई ये पानी में भी तैर जाता है, माने जल, जल मतलब आप वाटर जान रहे हैं ना, वाटर वाटर जान रहे हैं, तो वाटर में भी तैरने लगता है, ठीक है, वाटर में भी तैरने लगता है। देखिए पृथ्वी का वहन तथा सौंदर्य का देवता कहते हैं शुक्र को। भोर और शाम का तारा इसी को कहते हैं, है ना। तो शुक्र बाद बहुत सारा। देखिए सौरमंडल और प्रश्न देते हैं, आपको बता दिए कि भोर और सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं, शुक्र इंग्लिश में वीनस, है ना। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ज्ञानीमेड, है ना। ज्ञानीमेड माने बृहस्पति, ठीक। सबसे छोटा ग्रह, ग्रह नहीं उपग्रह, उपग्रह कही तो डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमेड बृहस्पति का है ना। फिमोस डिमोस उपग्रह किसका है, मंगल का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का है ना, टाइटन, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ना। अब आगे देखते हैं, शनि ग्रह में वलयों की संख्या 7। शनि के रिंग का खोज किसने किया, गैलीलियो था। गैलीलियो बहुत बहुत दमदार व्यक्ति भाई, यह कोपरनिकस के साथी है। कोपरनिकस ने खोज किया था, ये साथी दूरबीन खोज करके पूरा ब्रह्मांड के दूरबीन से देख लिया। बहुत महान व्यक्ति था भाई, है ना। आगे देखिए कि सबसे तेज और सबसे धीमा ग्रह का भ्रमित करने वाला ग्रह था। सबसे देखिए तेज 10 घंटा में ही पूरा पूरा एक एक चक्कर अपन लगा लेता है, और सबसे धीमे धीमे घूमता है ये, है ना। काहे कि पृथ्वी का बहन है ना, तो बहन जानते ही है कि थोड़ा कम दिमाग की होती है, एक कम दिमाग इसमें लगाता है ना। चाहे लड़कियों में कहते हैं आदमी कम दिमाग होता है, काहे कम दिमाग आता है, काहे कि वो लोग कम सोचती है। अगर ज़्यादा सोचने लगे तो उसके पास दिमाग बढ़ जाएगा, कोई भी
ये नहीं हम कहते हैं महिला के पास कम होता है, महिला अगर चाहेगी तो आपसे भी ज़्यादा दिमाग ले सकती है, ताकि उसके तर्क क्षमता बढ़ना चाहिए। ठीक है। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता समय, देखिए कोई भी तारा बा सूर्य के जो निकटतम बा 4.2 बरस लगा खाली पृथ्वी पर ओकर प्रकाश पहुँचे में। ये बात के ध्यान दिया जाए। भू भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई, माने हम लोग कोई भी इसरो से इसरो से हम लोग कोई भी उपग्रह छोड़ेंगे तो उसके लिए 36,000 किलोमीटर ऊपर जाना चाहिए, तभी उपग्रह सफल होगा। अगर इतना दूरी नहीं गया तो सफल नहीं हुआ। इसरो का स्थापना आप लोग को मालूम है कि 1972 में हुआ था, है ना। इस एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत काम किए थे, ये ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह स्थित है, तो आपको बता दिए शुरू में कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। शुद्ध सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस, माने सबसे बड़ा। माने इस क्षुद्र ग्रह नाम कैसे पड़ा, ये सब समझिए। क्षुद्र ग्रह छोटा ढेला है, जैसे पृथ्वी बड़ा ढेला है, क्षुद्र ग्रह छोटा ढेला है ना। ये बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए सौर मंडल के बाद अब हम चलते हैं पृथ्वी को घेरे घेरे वाला आकाश है, उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ये ध्यान रखिए जाए। तो जो सूर्य के भी घेरे तो ब्रह्मांड हो, कोई भी ग्रह के घेरे तो ब्रह्मांड हो, ये बात ध्यान दें। ब्रह्मांडों का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। ठीक है। तो हम लोग जितना सौर मंडल है ये ब्रह्मांड में आता है ना। तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसारी घटना का कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, मतलब कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड अभी भी बढ़ रहा है ना। बढ़ते बढ़ते एक दिन इसका अंत होने वाला है। तो अभी ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ये बात के ध्यान दीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक माना गया सिद्धांत का है महाविस्फोटक सिद्धांत। इनमें क्या किया गया ना, वैज्ञानिक क्या कहला कि 5 गो तत्व रहेला सन, 5 तत्व के विस्फोट करके देख लेला सन, तो कि ऐसे ऐसे होता है, उसी पर महाविस्फोटक सिद्धांत दिया ये लोग, है ना। बहुत वैज्ञानिक भाई तेज तरह होता है, इसलिए देखिए छोटा छोटा बड़ा चीज पता कर लेता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, तो देखिए कहाँ का था, बेल्जियम। तो पश्चिमी देश में बेल्जियम है, वहाँ के जार्ज लेमेत्रे था। यहाँ का नहीं है बेल्जियम, यहाँ पश्चिमी यूरोपीय देश में है, वहाँ का है। देखिए आगे देखते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है ना। तो कोपरनिकस, एक बोले रहे ना कि दास जो दास था तो गैलीलियो था। इससे भी दूरबीन जो जो कहता था उसे दूरबीन से वो पता लगाता था, और पता लगा के सही साबित करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, केंद्र कहिए, मुखिया कहिए, सरपंच कहिए, वार्ड कहिए, ये मुखिया है, ध्यान रखिएगा, है ना, केंद्र। और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, किसने कहा था, कोपरनिकस कहा था। इस सोच में करती है कि नहीं, इस अध्ययन कौन किया था, तो गैलीलियो किया था। ये कहले रहे, बाकी ओकरा भाई रिसर्च कैलस गैलीलियो, पूर्ण रूप से पता कैलस। देखिए पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ये पहले कहा जाता था, बाकी और ये कहा जाता था, फिर ये कहा जाता था, ये गलत साबित हो गया, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था, टोल्मी ने कहा था, बाकी ये गलत हो गया, कहने से नहीं, बाकी गैलीलियो उसको साबित कर दिया तब ये सही हुए, नहीं तो नहीं सही होते। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया था, तो यह जोहान्स केपलर ने किया था। जोहान्स केपलर क्या किया कि ये न्यूटन का दूसरा नियम लागू कर दिया, इसलिए कहा कि जो व्यक्ति अगर गति में है वो गति में रहेगा, क्योंकि न्यूटन के दूसरा नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति गति में रहता है वो गति में रहेगा। तो वही कलश की ग्रह गति में रहती है, यह दीर्घवृत्ताकार, मतलब कि ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार घूमती है, माने वो वृत्त में नहीं घूमती है, ध्यान रखिएगा, अंडा की तरह घूमती है। ग्रह कोई भी ग्रह, पृथ्वी ग्रह हो चाहे कोई भी ग्रह हो, ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, यह बताया था, खाली बताया था, बाकी साबित नहीं किया था। साबित कौन किया, लेमेंटर, बताया था कितने, एडविन हबल ने बताया था। तो भाई बताने से नहीं ना होगा, उसको साबित किया। ठीक है। सौर मंडल का विकास आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो गया। बताइए, हम लोग का जन्म अभी 20 बरस 25 बरस हो रहा है, कितना बरस पुरानी का पुराना सूर्यमंडल है। इसलिए कोई चीज़ सोचिए नहीं, जो है उसको धारण कीजिए, समझे। आगे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सौर मंडल का मौलिक कण कौन है, तो हिग्स बोसान। ये हिग्स बोसान कहा जाता है कि हम के पहले के हम लोग गुरु थे कणाक, वही बता देते हैं कि सौर मंडल का मौलिक कण हिंग बोसान है, ये ध्यान रखिएगा। हिंग बोसान के अन्य नाम से भी जानते हैं, गॉड पार्टिकल के भी नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है ना। सर्न कहाँ स्थित है, जनेवा, माने सर्न एक मुख्यालय होगा, मान लीजिए वो कहाँ स्थित है, जनेवा में, है ना। कहाँ स्थित है, जनेवा में। देखिए जॉर्ज कलाइडर था, ई मशीन द्वारा 2010 में सोचा कि हम हिंग बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ, माने हिंग बोसान सोचा गया कि लोग अपना ही से बना देंगे, अब बनाए कि ना बनाए पता नहीं। 2000 में इस पर रिसर्च हुआ, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड की आयु, देखिए ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष। अब ब्रह्मांड में सूर्य है, तो सूर्य का 4.5 मिलियन वर्ष, है ना। आगे ध्यान देते हैं जो, देखिए
ब्रह्मांड का व्यास ये वैज्ञानिकों ने अपने द्वारा रखा है 10⁸ प्रकाश वर्ष, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहा जाता है, तो अभिनव तारा या सुपर तारा, ये क्या होता है, कोई भी तारा, मान लो सूर्य है, तो ये सूर्य है, तो सूर्य की एक दिन ना एक दिन इसका समाप्त या मौत होना ही है, तो ये जब ये लाल बनते बनते एकदम खत्म होते जाएगा तो उसी को अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा है। सुपरनोवा तारा ये पुराने तारों को विस्फोटक की अवस्था है, धीरे 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 जाके खत्म हो जाता है ना, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, एक बरस में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश बरस। मतलब एक बरस में जितना दूरी सूर्य तय करिए करे कहल जी प्रकाश बरस। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मापक कौन है, पारसेक। खगोलीय दूरी के हम जो हमें के मापी नहीं जाए, प्रकाश वर्ष जो मापी नहीं जाए उसका दूरी का नाम क्या है, पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, है ना। माने एक का टूल है, ये मापने वाला टूल है ना। प्रकाश वर्ष मापक है दूरी का, है ना। पर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये बहुत भाई हर क्वेश्चन में आता है, ये बात के ध्यान रखिएगा, ये हर ठही आता है, ध्यान रखिएगा। 9.10 के पावर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलोमीटर का खाली मीटर में कहता 3 बढ़ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब मीटर में दे दिया है किलोमीटर, दोनों क्लियर। आकाश गंगा माने गैलेक्सी कहाँ से बनी है, देखिए गैस से, बादलों से, धूलकण से, असंख्य तारों समूह से, है ना, असंख्य तारों समूह से बनी है, ध्यान रखिएगा। हमारी आकाशगंगा जो हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दूध मेखला। जो हम लोग रहते हैं उसका नाम है बोल रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल और सूर्य आकाशगंगा में स्थित है। ये बात सही है भैया, आकाशगंगा हम लोग दूध मेखला गंगा में रहते हैं, दूध मेखला में हम लोग का सौरमंडल भी स्थित है, उसमें भी सूर्य भी है, ध्यान रखिएगा। आकाशगंगा की आकृति कैसी हो, सर्पिलाकार आकाशगंगा। ब्रह्मांड में बहुत सारा आकाशगंगा है, ध्यान रखिएगा, उसमें से हम लोग एक हैं, दूध मेखला, है ना। देखिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। मतलब हम लोग देखिए दूध मेखला के जो नज़दीकी है उसका नाम क्या है, देवानी। मतलब हम ही के पड़ोसन कौन है, देवानी है ना, जो एंड्रोमेडा कहते हैं हम लोग, ये पड़ोसन है ना। आकाशगंगा मंदाकिनी के को सर्वप्रथम देखा था, तो भाई क्या देखेगा, जो दूरबीन का निर्माण करेगा वो देखेगा। तो दूरबीन ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था, ये देखा था पहला बार एंड्रोमेडा का, है ना। निहारिका क्या है, ये देखिए निहारिका क्या है, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि निहारिका क्या है, आप समझिए। देखिए अंतरिक्ष में जो धूल गैस का एक विशाल बादल होता है, माना जहाँ धूल जमा हो जाए और में अगर गैस की मात्रा छोटे 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 आ जाएगा तो उसी को निहारिका कहा जाएगा ना। देखिए नंगी आँखों से देखने वाला नेबुला कौन है, ओरियन। ओरियन नेबुला नंगी आंखों से देखा जा सकता है। देखिए पसार होता है नेत्री नेत्री से सुपरनोवा न्यूट्रॉन तारों में, है ना। देखिए ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, मतलब पिलर, प्रकाश स्तंभ पिलर कहता है पल्सर को, है ना। देखिए तारों में ऊर्जा का स्रोत का है, नाभिकीय संलयन का है कि हीलियम। देखिए कोई भी गैस का है, जैसे हीलियम जो है ना हाइड्रोजन में चेंज कर जाती है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन सूर्य में भी हो रहा है, ये बात का ध्यान दिया, तभी वो प्रकाश आज के डेट पर दे रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, तारों तारों का मुख्य घटक कौन है। तो आपको बता दिए हैं कि तारा जैसे सूर्य है तो ओकरा में हाइड्रोजन हीलियम है, तो हर तारा में हाइड्रोजन हीलियम रहेगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य का पृथ्वी का निकटतम तारा, पृथ्वी के निकटतम बाजू कौन है, सूर्य है। और सूर्य के बाद कौन है, तो प्रेक्सिमा सेंचुरी, है ना। तारा तो सूर्य हो गया पहले प्रेक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद कौन है, साइरस। 3 तारा का लगातार ख्याल रखिएगा, है ना। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप, अगर ताप जैसा रहेगा अगर वो अनुसार उसका रंग सूचक होगा। तारों का टिमटिमाने के कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। तारा अगर टिमटिमा रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था, एस चंद्रशेखर। तो ब्लैक होल किसको कहते हैं, वही जो तारा मिट जाता है अंतिम समय में, उसी को कहते हैं। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार इसी के लिए मिला था 1983 में, बहुत इंपॉर्टेंट का है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह सीमा जिसके बाहर श्वेत बौने से प्रसारित तारे होते हैं ये कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। वही कह रहा है, वह सीमा जिससे बाहर हो जाता है, श्वेत हो जी या खत्म हो जी या बौना हो जी, तो ना उसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है, देखिए 1.4 सूर्य द्रव्यमान, मतलब कि ये है, मान लीजिए कि सूर्य अगर इसको खत्म होगा तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, बड़ा होगा 1.44 पर जाएगा, ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, है ना। छोटा छोटा तारा टूट जाएगा मिट्टी में। देखिए अगला देखते हैं, तारों की सुंदरता आकृति।
माने तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। आप लोगों को तो ये सब पता होगा, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों मंडलों की संख्या कुल कितनी है? 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सेंटोरस, जो में 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बीच में देखिए एगो ध्रुव तारा का भाग होता है। बाकी वैज्ञानिकों का मानना है कि ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है ना। तो इसके कहते हैं लघु सप्तऋषि तारा, है ना। देखिए दिशा का निर्धारण में सहायता करता है ध्रुव तारा। यही ध्रुव तारा के वैज्ञानिक कहता है कि ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जैसे हम लोग चुंबक को यही खींचता है ध्रुव तारा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ध्रुव तारा सूचक करता है उत्तर दिशा। जैसे उत्तर दिशा हम लोग कैप्चर कर लेते हैं तो हम लोग पता चल जाता है कि हमारा भारत किस दिशा में है ना। ये ध्यान दीजिए। धूमकेतु माने ये देखिए धूल बर्फ गैस से निर्मित पिंड है ना। माने यह सौर मंडल का भाग है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल धूमकेतु तारा था, है ना। माने ये सौर मंडल का भाग है। पुच्छल तारा था, उसे हेली कहा जाता था, है ना। हेली अंतिम बार 1986 में अब कब दिखाई 2062 में। मैंने 2062 में हम लोग देख लेंगे, है ना, कि धूमकेतु तारा कैसा होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। आपको बता दिए हैं कि कब दिखाई देगा, तो 1962 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम, आकार के अनुसार आप लोग को बता दिए हैं कि पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये घटेगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, सूर्य से दूर के अनुसार ग्रहों को क्रमीकरण। तो देखिए पहले आपको होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, है ना, अरुण, वरुण। ध्यान रखिएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय या कोर कहते हैं। कोर मान लो ये सूर्य हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा? सूर्य कहते हैं। ये केंद्र की बात कर रहा है। सूर्य का केंद्र का तापमान 15 मिलियन, मानते 15 मिलियन। इसका तापमान कितना है? 15 मिलियन, मतलब कि 15 मिलियन कितना होगा? ध्यान रखिएगा, 15 लाख, है ना। 15 लाख तापमान है इसमें, इसे 15 मिलियन तापमान कहते हैं। बाकी इसका सतह का तापमान, बाजू का तापमान कितना है? 6000 मिलियन, है ना। अभी वैज्ञानिक इसको तापमान को चेक करने जाता है। सूर्य का बारहतम परत को क्या कहते हैं? बारहतम परत, ये परत को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फियर कहते हैं, चाहे इसको कोरोना कहते हैं। ये बाहर का परत हो गया है, ये बाहर का परत, ये वाला परत की बात कर रहा है। ये कोरोना उत्सर्जन करता है एक किरण। तो बाहर में जो है, जो प्रकाश है, तो जो क्रोमोस्फियर है, इसमें एक किरण उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। एक किरण उत्पन्न होता है। जो सूर्य का दीप्तिमान सतह को कहते हैं तो प्रकाश मंडल, है ना। जो प्रकाश देता है प्रकाश मंडल, इसी का तापमान कितना है? 6000 सेल्सियस, है ना। ध्यान रखिएगा। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं है, भाई ठीक है, मान लो प्रकाश आगे वाला रही, अगर पीछे वाला ना रही, क्या कह दी? वर्णमंडल, है ना। कहे का मतलब कि बीच वाला भाग आता है, बीच वाला भाग कहता जी वर्णमंडल, आगे वाला भाग है प्रकाश मंडल, है ना। ये ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रमुख घटक आपको बताए थे हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य गैस। बाकी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन कितना परसेंट है? 71%। हीलियम पूछता है कितना परसेंट है? 26.5%। अब कोई नहीं पूछता है ना। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। आपको बताए थे कि हीलियम जो है, हीलियम हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन करके हाइड्रोजन मतलब H बन जाता है, H2O से, है ना। H2O से H बन जाता है, वह नाभिकीय उसका स्रोत है ना। आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके घूमते रहता है चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? ये ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण तो जब सूर्य पृथ्वी आई सूर्य है, तो इसके बीच में चंद्रमा आ जाएगा घूमते हुए, मैंने छोटा है, घूम के आ गया है चंद्र, ये सूर्य ग्रहण। अब मान लीजिए चंद्रमा इधर चल गया। देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। अगर पृथ्वी है और चंद्रमा एजा आ जाएगा, ठीक है। चंद्रमा जाएगा होता है चंद्र ग्रहण। काहे कि चंद्र ग्रहण काहे कि इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं जाता, इसलिए चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में कहता है कि सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर पूर्ण रूप से प्रकाश नहीं जाए, इसलिए सूर्य ग्रहण। ये बातों को ध्यान दिया। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में 26 दिन 8 घंटा लगाता है ना। 26 दिन 8 घंटा लगाता है। ये देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई जाता है? अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जी तो कैसा दिखाई देगी? काला, है ना। अगर इनके नीचे देखा जी तहारा, बाकी अंतरिक्ष यात्री के कहता है ओकरा दिखाई दी काला, काहे कि वो जाके देखी। आकाश का नीला दिखाई देता है, हमें के नीला काहे दिखाता है? तो प्रकीर्णन के कारण, है ना। जय हिंद दोस्तों।